जाएगा। नमस्ते छात्र छात्राओं। तो आज आपके लिए लाए हैं समय चाल और दूसरी का दूसरा पार्ट। इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एकदम बेसिक हैं। यूपी प्रेस, एमपी प्रेस, एसएससी, जीडी, रेलवे, किसी भी टेस्ट में आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही थोड़ी टफ भी है, थोड़ी इजी भी है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वीडियो में बताया था जो उसका सेकंड क्लास है, उसमें आप देखेंगे फिर से। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 11वां। 11 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर है आपका 11 किलोमीटर प्रति घंटा में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा। तो हमने आपको बताया था अगर किलोमीटर को प्रति सेकंड में बदलना हो तो 18/5 का गुणा करते हैं, और मीटर को प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 5/18 का गुणा करते हैं। तो सीधा सीधा हल है इसका 35 हम क्या करेंगे 35 मीटर प्रति सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे मीटर में 35 में आप किसका गुणा करेंगे 18/5 का ही गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका क्योंकि आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 5 से काट देंगे 35 तो 7 आ गया, और 7 का गुणा कर देंगे 18 में तो 18 सत्ते कितने होते हैं, 18 सत्ते आपको बता दें 126 होते हैं। कितने होते हैं 126 किलोमीटर प्रति आवर्स आपका आंसर आ गया, यानी थर्ड आपका राइट आंसर। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखें, किलोमीटर प्रति घंटा में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है जी किसमें मान दिया है 35 मीटर प्रति सेकंड में दिया है, हमने इसको चेंज क्या में किया है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया है। तो हम किसका गुणा करेंगे 18/5 का गुणा करेंगे। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का ही गुणा करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आप देखें 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितनी समय लेगी। तो समय को काय में ज्ञात करना है, आपको बता दें समय को आपको सेकंड में ज्ञात करना है। दिया काय में आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है आपका, तो आपको काय में चेंज करना है सेकंड में। हमें अभी आपका हावर्स में दिया है तो हम इसको कहेंगे सेकंड में। तो आपको पता है कि दूरी कितनी रही, पूरी टोटल दूरी आपकी दी है 200 मीटर। कितनी दी है 200 मीटर। और चाल आपकी कितनी है आपको बता दें, चाल है आपकी 15 किलोमीटर प्रति आवर। क्या ज्ञात करना है, हमें समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समय का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी आपकी कितनी दी है 200 दी है, और चाल आपकी कितनी दी है 15 दी है, लेकिन काय में दी है किलोमीटर प्रति घंटा है। किसमें दी है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको चेंज काय में करना है आपको मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम किसका गुणा करते हैं 5/18 का। किसका गुणा करते हैं 5/18 का। इसका पक्षांतर कर देंगे तो आपको पता है पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/18 भाग गुणा में है, संख्या पलट जाएगी तो 18/5 हो जाएगा। 18 भाग में थे तो गुणा में हो गया है ना। अब काट देंगे, इसको काट दे 5 से काट दें 200 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्योंकि 5 चौको कितना होते हैं 20 होते हैं। फिर हम काटेंगे 3 से तो 3 5 15, 3 6 18 हो गया। फिर 5 से काट दें 40 तो 5 8 40 हो गया। 8 का गुणा 6 में कर देंगे तो 8 6 कितना हो गए 48 सेकंड। बदल गया सेकंड में आपका आंसर 48 सेकंड, यानी आपका फोर्थ आपका राइट आंसर। फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक है, हमारी दूरी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है आपकी 200 मीटर। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, 200/15। 15 आपका किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का गुणा करते हैं। 5/18 का पक्षांतर किया तो 18/5 आ गए। इसका हमने क्या किया फिर गुणा किया, 5 से 20 का 200 काट दिए 40 आ गए, और 3 से 5 15 काट दिए तो 5 आ गए। फिर 6 आ गए, यहाँ पर 6 का गुणा 8 में कर दिया तो 8 6 48।
सेकंड आपका राइट आंसर, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर? 12वां क्वेश्चन आपका क्लियर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आपको बता दें कि 3 घंटे में दूरी तय कितनी कर रही है? 162 किलोमीटर। तो कितने घंटे में निकालना है? तो 5 घंटे में। सबसे पहले हमें 1 घंटे में निकालना है। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 162 किलोमीटर, है ना। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में दूरी तय कितनी करेगी? तो 162 में कर देंगे हम 3 का भाग। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे तो 3 5 15 और एक हाथ बची यहाँ पर, तो 3 चौको 12। तो आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर। ठीक है, अब जब 1 घंटे में 54 किलोमीटर कर रही है तो 5 घंटे में कितना करेगी? तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दें, तो 5 घंटे में, है ना, दूरी तय करेगी। तो 54 गुणे 5, 54 का गुणा 5 में कर देंगे तो आपका 5 घंटे की दूरी निकल आएगी। 5 चौका 20 का शन हासिल आपकी 2 आई, 55 25 और 2 कितना होते हैं? 27, 270 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी सेकंड आपका राइट आंसर। सेकंड आपका राइट आंसर। समझना ध्यान से, एक बाइक 3 घंटे में कितने दूरी तय कर रही है? 162। जैसे हमें कोई बाइक चला रहे हैं और उसकी दूरी कितनी है? 162 किलोमीटर है 3 घंटे में। तो 3 घंटे में 162 किलोमीटर चला दिया हमने। तो सोचो कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे? तो हमने क्या कर दिया? 3 का भाग दे दिया। अब जब 1 घंटे में 54 किलोमीटर चल रही है, अब हमें आगे 5 किलोमीटर चलना है, तो कितनी दूरी तय करेगी? 270 किलोमीटर। क्लियर हो गया? 13 आपका राइट आंसर। 13 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 270 किलोमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखें 14। 14 क्वेश्चन दिया है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको एक तो ये बता दें कि चाल कितनी नहीं, 16 किलोमीटर दूरी आपकी दी है। तो हमें एक दूरी ज्ञात करना है, दूसरी दूरी। तो आपको पता है औसत चाल। तो आपको पता है कि क्या चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। और हमारी चाल कितनी दी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और दूरी कितनी दी है आपकी? रेलगाड़ी की दूरी 120 और हमें पुल की दूरी लंबाई पता नहीं है, तो एल लिख देंगे बटे समय आपका कितना दिया? 18 सेकंड। तो जिस सेकंड में दिया है वो किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर को पहले हमें हमेशा संतुलन किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो काय का गुणा करेंगे? 18 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे? 5/18 का। 120 प्लस एल बटे 18 सेकंड बदल गया मीटर प्रति सेकंड में। हम काट देंगे तो काटने पर कितना आ रहा है? देखो आपको ये पता है कि 18 जो काय में भाग में इस साइड जाएगा तो किस काय में हो जाएगा? आपको बता दें, गुणा में हो जाएगा। और बाकी आपका बचेगा 120 प्लस एल। काट दें, 18 से 18 कट गया, 6 पंचे 30 हो गया, यानी 300 मीटर प्रति सेकंड आ गया आपका। और 120 प्लस एल आ गया। पक्षांतर कर देंगे तो एल की लंबाई कितनी, यानी लंबाई कितनी निकल आएगी? 300 में से 120 घटा देंगे, 320 में से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा? एल की लंबाई 120 से 300 में से 120 घटाने पर कितना बच रहा है आपका? 180। पक्का है 180 मीटर आपका आंसर आ गया। 180 मीटर, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर। फोर्थ आपका राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारी चाल कितनी थी? दूरी बटे समय। चाल है हमारी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की लंबाई दी थी लेकिन पुल की नहीं दी थी, तो पुल को हमने एल मान लिया कि कुल दूरी निकालना है। कुल दूरी 100 पहले थी 120 पर दूसरी की आपकी एल, लेकिन आपकी दूरी मतलब एल किसका? पुल की लंबाई कितनी आ गई? पुल की लंबाई आपकी 180 मीटर आ गई है। उसमें मीटर में आंसर था तो मीटर में दे दिया, किलोमीटर में आंसर होता तो 18/5 का गुणा करते थे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 100 किलोमीटर की दूरी, है ना, तय करती है। तो औसत चाल 90 किलोमीटर प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा? किस चाल से चलना होगा? तो औसत चाल का फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से। औसत चाल का फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है? कुल
दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो औसत चाल आपकी कितनी है? औसत चाल आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको बता दें 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुल दूरी, तो दूरी पहले आपकी 100 है, कितनी है? 100 है। और उसी की दूरी आपकी क्या है? चाल कितने 100 किलोमीटर कितने प्रति किलोमीटर की घंटा से चल रहे, तो दूसरी आपको निकालना है। और फिर औसत चाल प्राप्त करने के लिए 22 सवाल से अगले 1 घंटे क्या कह रहा है? वो अगले 1 घंटे का कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? 75 किलोमीटर में किसका भाग, यानी मतलब आपका चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो आपको पता है 100 दिया है समय और दिया है 75 प्लस अगले 1 घंटा, अगले 1 घंटा मतलब प्लस 1 कर देंगे, काट दें इसको, तो 25 थी 25 चौको 100, 25 थी 75 आ गया। हल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पर बचेगा 100 प्लस भी, यहाँ पर काटने पे आ गया 4/3 प्लस 1, इनका हम एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 से 3 कट गया, 4 प्लस 3 आ गया 7 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे 90 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 100 प्लस भी बटे 7/3, 7/3 का पक्षांतर कर देंगे, जो भाग में संख्या बढ़ जाएगी, तो 90 गुणे 7/3 हो जाएगा 100 प्लस 3। 7/3 संख्या इसलिए गया क्योंकि भाग में था तो गुणा में, और गुणा में पता तो भाग में पक्षांतर करने पर 7/3 ही आ गया। इसको हम काटेंगे, तो 3 से काट देंगे, 90 से कितना आ गया? 30 की 90 हो गया। यहाँ पर कर देंगे, अब 30 7 कितने होते हैं? 21 कितने होते हैं? 30 7 आपके कितने होते हैं? 21, यानी 210 बराबर आपका कितना है? यहाँ पर 100 प्लस भी, क्या है? 100 प्लस भी है, यहाँ पर 100 प्लस क्या है? भी है ना। तो पक्षांतर कर देंगे, तो आपका भी बराबर कितना आ जाएगा? 210 में से 100 घटा देंगे, तो आपका भी बराबर कितना आ जाएगा? 110 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 110 किलोमीटर प्रति आवर, यानी आपका फोर्थ आपका राइट आंसर, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी आपकी 100 प्लस 3 और समय कितना है? 100/75 प्लस 1 करेक्ट की है, क्योंकि 1 घंटे तक का चाल ज्ञात करना है। औसत चाल आपकी है 90 किलोमीटर। हमने क्या किया? 25 से काट दिया, 25 चौको 100, 25 की 75, इनका एलसीएम दिया तो 7/3, इसका पक्षांतर किया तो 7/3 आ गया, 3 से 90 काट दिया 30 आ गया, 30 का गुणा 7 में कर दिया तो 210 आ गया, और 100 प्लस में थे तो माइनस में हो गए, 210 में से आपके 100 घट गए तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ गया है, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन थोड़ी टफ है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करने से पूरे अच्छे से बन जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं रेलवे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चाल कितनी चल रही? 1 घंटे में। एक ट्रेन 1 घंटे की दूरी, 1 घंटे में तय की दूरी कितनी दूरी तय कर रही है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो वो कह रहे हैं ट्रेन 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? 72 किलोमीटर घंटा को पहले क्या बदलना है? आप ये देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या बदलना है? सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे? तो हम क्या करना पड़ेगा? 72 को गुणा करना, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 72 में गुणा किसका करना पड़ेगा? 72 में गुणा करना पड़ेगा 5/18 का। तो 28 चौक 72, 4 4 पंचे 20 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर जी? आपका आ गया। अब ये कह रहे हैं 15 मिनट में, क्या कह रहे हैं? क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? 15 मिनट लिखा है। क्या लिखा है? 15 मिनट। तो हम जहाँ 15 का गुणा कर देंगे 60 का, तो 15 छक्के 90, 900 सेकंड। कितना आ जाएगा? 900 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। जी हो गया 900 सेकंड, जी हो गया 20 किलोमीटर, यानी चाल आपकी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड और दूरी आपकी आ गई 900 मीटर। तो क्या गया? तो फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल आपकी कितनी दी है? चाल आपकी दी है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय आपका दिया है 900 सेकंड। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या में पूछा है? किलोमीटर में। तो अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा तो किसका भाग देना पड़ेगा? 1000 का। किसका देना पड़ेगा? 1000 का भाग देंगे तो दोनों जीरो से दोनों जीरो जी कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 दूनी कितने हो गए? 18 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति
आवर्त। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। तो 20 मीटर प्रति सेकंड में गुणा किया 900 का, तो आपको कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है। देखो पहिए कितने चक्कर लगाया, चाहो पहिए कैसा होता है, सर्कल कैसा होता है, वृत्ताकार का। तो वृत्ताकार का जब चक्कर लगा रहा है तो हमेशा क्या करना है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला पड़ेगा, वृत्त की परिधि का। तो वृत्त की परिधि में किसका गुणा करना पड़ेगा, चक्कर का, है ना। क्यों करना पड़ेगा कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, वो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। तो सबसे पहले आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूरी बराबर चाल। चाल काय की, पहिए की, है ना। तो पहिए की परिधि, पहिए की परिधि गुणे चक्कर, गुणे पहिए का चक्कर, कुल चक्कर, कुल चक्कर, है ना। तो आपको बता दें कि पहिए की परिधि बराबर कुल चक्कर। तो दूरी आपको पता होना चाहिए कितनी है, दूरी आपकी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है आपकी, 16 किलोमीटर प्रति आवर्ष, है ना। और बराबर परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr गुणे कुल चक्कर। आपको पता नहीं है कितने हैं, तो कुल चक्कर हमने क्या मानने पड़ेंगे, n मानने पड़ेंगे। क्या मानने पड़ेंगे, n आपको कुल चक्कर मानने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को क्या में बदल देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को अपन को क्या बदलने पड़ेगा, मिनट सेकंड में, मतलब मीटर में बदलने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 1000 का। तो 60 में अपन किसका गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे। और मान रख दे 2πr, 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी है, देखो कुल चक्कर n है, n मतलब कहलाता है 4000। क्या हो जाएगा, 4000। तो 2 गुणे 22/7 और गुणे r गुणे 4000, पक्षांतर कर दें। देखो सीधी सीधी बात है, आर यानी त्रिज्या निकालनी है आपको, तो इन सबका पक्षांतर कर दें। 60 गुणे 1000 आपका जेंगे तय रहेगा। यहाँ पर ये सब नीचे का संख्या ऊपर, यानी 7 ऊपर आ जाएंगे, बाकी की आपकी सब नीचे आ जाएंगे। तो 2 गुणे 22 गुणे 4000, काटा पीटी कर दें, एक जीरो से एक जीरो, मतलब तीनों जीरो कट गए। काटे और किससे कट रहा है आपको बता दें, 4 से कट जाएगा तो 15 बचेगा, है ना। अब तो कट नहीं रहा है, क्लियर है। तो 15 सत्ते 105 हो गया, तो 22 दूनी 44 हो गया। 44 का भाग अपन 105 में देंगे। देखो सबसे पहले आपको बता दें, दूरी का फॉर्मूला होता है 4 गुणे समय। समय मतलब कोई चक्कर कितने लगा रहा है, 4000, n की वैल्यू 4000 है। और परिधि की परिधि क्या है, 2πr। मान रखा 2 गुणे 22/7 गुणे r, त्रिज्या ज्ञात करनी है परिधि की, तो इस सबको पक्षांतर कर दिया तो त्रिज्या निकल आएगी r की वैल्यू। r बराबर कितना आ गया आपको, 105/44 आ गई आपकी त्रिज्या मीटर। ठीक है, लेकिन क्या बदलना है आपको, इसमें आंसर 10 में है, तो हम इससे अच्छा क्या करेंगे, 44 का भाग देंगे 105 में। तो 44 का भाग 105 में एक बार नहीं, 2 बार तो जाएगा ही, तो 88 आ गया। कितना बचेगा, 5 के 15 में से 8 गए 7 बचे, हाथ से चला के जीरो गए 10 में से 9 गए से 17, भाग नष्ट में नहीं, 170। अब एक चीज और बता रहे हैं आपको, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में सिर्फ एक ही है 2, तो आपको आगे भाग ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 है। तो सीधा सीधा आप आंसर लगा देंगे सेकंड। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी 2.39 आपका आंसर आ गया। देखो अगर कोई और ऑप्शन होते दो के बाद, है ना, 2 वाला, तो हम फिर आगे भाग देते। तो हमें क्या है, हमें कोई कॉपी नहीं बनना है नोटबुक, हमें सिर्फ टिक मार्क करना है, तो ज्यादा से ज्यादा कम समय दे हल करने में। ठीक है, तो 2.39 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। दूरी आपकी कितनी दी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। पहिए की चक्कर का फॉर्मूला होता है 2πr। कुल चक्कर मतलब है कितने दिए आपके, 4000। हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, और आंसर क्या में निकालना था, मीटर में। तो हमने किलोमीटर प्रति आवर्स को क्या बदल दिया, गुणा कर दिया, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर दिया। इन सबका पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करने पे काटा पीटी कर दी, तो तीनों जीरो से कट गए। 4 से 60 काटा 15, 15 सत्ते 105, 22 44। 44 का भाग 105 में दिया तो 2 बार गया, और फिर इसके बाद आपका आंसर 2.39 था। तो हमारा क्लियर है कि 2.39 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को, यानी दूरी दोनों की कितनी है, 401 दूरी है 300 मीटर, लेकिन पुल को कितने सेकंड में पार कर रही, 70 सेकंड में पार कर रही। हमें बदलना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है चाल का। चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय होता है।
चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो आपको बता दें, चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको दूरी देखना है। दूरी आपकी 400 मीटर दी है, और कितनी दी है? पुल की कितनी दी है? 300 दी है। समय आपका दिया है 70 सेकंड। कितना दिया है? 70 सेकंड। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको बता दें? 700 बटे 70। 700 से 70 कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 10 सेकंड। क्या आ जाएगा? 10 सेकंड मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। और हम जानते हैं, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम किसका गुणा करते हैं? 18/5 का। हमें 10 मीटर प्रति सेकंड को क्या में बदलना है? किलोमीटर प्रति आवर से बदलना है। तो हम क्या करेंगे? 10 में गुणा करेंगे 18/5 का। तो 5 का गुणा करते हैं, 10 में से 2 आ गया, और 2 18 दूनी कितने हो गए? 36 किलोमीटर प्रति आवर। यानी गति कितनी चल रही है इसकी? ट्रेन की गति 36 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं? कैसे देखना, आपकी ट्रेन की लंबाई 200 है और पुल की लंबाई 300 है, तो 400 ट्रेन की लंबाई 400 है और पुल की लंबाई 300 है। 400 300 कितने हो गए? 700। और आपकी जो चल रही है वो दूरी, मतलब पार कर रही है कितने सेकंड में? 70 सेकंड में। और हमें ज्ञात क्या करना है? किलोमीटर प्रति सेकंड में। सबसे पहले तो चाल निकाले। चाल निकला है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हमने क्या बदल लिया? मीटर प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। तो 18/5 का बना दिया। 5 का बना भाग दिया 10 में, तो 2 आ गए। 18 दूनी कितने हो गए? 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, तो 125 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो आपको बता दें, 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है? 36 किलोमीटर। और उसकी लंबाई कितनी है? 175। और एक है पुल की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की 125। तो दोनों को जोड़ेंगे। और आपको बता दें, समय का फॉर्मूला क्या होता है? आपको बता दें, समय, दूरी तो दो नहीं है। ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 175। और पुल की प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी? 135। तो आपको बता दें, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे 4। क्या होता है? दूरी बटे 4। तो आपकी दूरी कितनी दी है? 175 मीटर ट्रेन की। और प्लेटफॉर्म की कितनी दी? 125 मीटर। और समय 4 कितना दिया है आपका? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या दिया है आपका? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको क्या में बदलना है? पहले मीटर प्रति सेकंड में। क्यों बदलना है? क्योंकि आंसर क्या में पूछा है? वो सेकंड में। क्या पूछा है? सेकंड में। तो हम 36 किलोमीटर प्रति सेकंड को बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे? आपको बता दें, हम गुणा करेंगे 5/18 का। किसका करेंगे? 5/18 का। 18 दूनी 36, 2 यानी कितना आ गया? 10 सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर आ गया? तो यहाँ पर चाल कितनी हो जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। जोड़ते हैं अपन, 175 में 125 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 300। 300 मीटर बटे 10 सेकंड। 10 का भाग देंगे 300 में तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30 सेकंड। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 30 सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर है? फोर्थ आपका देखो, समझने की चीज है। देखो, आपका आंसर क्या में दिया है? मीटर प्रति सेकंड में। और हम क्वेश्चन में कितना दिया था? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमने क्या बना दिया? सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। तो हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला तो क्या आ गया? 30 मीटर प्रति सेकंड। और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे 4। ट्रेन की दूरी है आपको बता दें 125 मीटर। 175 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है 125। दोनों को जोड़ दिया तो 300 मीटर आ गया। 10 का भाग 300 में दिया तो आ गया आपका 10 सेकंड। कैसे आ गया? सॉरी, 10 का भाग 300 में दिया तो आपका आ गया 30 सेकंड। 30 सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप 20 देखें। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है, एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए किस कार की गति क्या हुई है ना? क्वेश्चन क्या रखा है? एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी करती है। उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होगी? तो गति का हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 6 किलोमीटर। पहले तो आपको बता दें कि दूरी कितनी रही? 4 गुणे समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे समय। 7 घंटे और 54, 7 का गुणा 54 में कर देंगे तो आपकी कुल दूरी निकल आएगी। फिर चाल निकालना है तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय का फॉर्मूला आपको पता है, दूरी कितनी निकलेगी? जब 54 का गुणा 7 में करेंगे तो दूरी निकल आएगी।
उसमें 6 का भाग दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन का आंसर सरल हो जाएगा, बहुत ही कठिन नहीं है, और हमने आज आपका आधा कर दिया है। आगे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको भी ध्यान से देखेंगे, वो भी इजी रहेंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गए। ठीक है, ओके, राधे श्याम।